मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र के 90वें अध्याय को हमने प्रारंभ किया है। 8वें अध्याय को हमने प्रारंभ किया है। प्रथम 2 सूत्रों पर हमारी चर्चा चल रही है। महत्वपूर्ण बात कल हमने यह देखी, 3 विवक्षाएं जिनागम में उपलब्ध हो सकती है। पहली विवक्षा तो ये है, बोलिए, मिथ्यात्व से बंध होता है। ये किनकी विवक्षा है? यह अध्यात्म की विवक्षा है। विवक्षा का हेतु भी आप सामने सामने लिखते जाइए। हेतु ये है जयचंद जी के शब्द में कि सागर में से एक बूंद बराबर पानी रह जाए तो उसको रहा कैसे कहा जाए? संसार रह गया चुल्लू भर। इसलिए जब राजा का खात्मा होता है तब बाकी की सेना क्या मायने रखती है? जब एक का अंक नहीं होता है तो आगे की बिंदिया है वे शून्यपने को प्राप्त होती है, उसको अलग सा क्या गिनाए। कुन स्वामी उसी को कहते हैं, चारित्र से भ्रष्ट हो तो भी सिद्धंती, वो सिद्धि को प्राप्त होगा। सिद्धंती चर्य भट्टा दर्शन विनान सिद्धंती। और यदि श्रद्धा से भ्रष्ट है तो बिल्कुल सिद्धि नहीं होगी। यहां तक बोल दिया चारित्र की भ्रष्टता से मुक्ति रुकती नहीं है, लेकिन हाँ, श्रद्धा की भ्रष्टता से मुक्ति अवश्य रुकेगी। इसलिए दंसन भट्टा भट्टा, श्रद्धान से जो भ्रष्ट है वही सच्चा भ्रष्ट है। लोक में भी कहते हैं मूले नष्टे कुतः शाखा, कि मूल का जब नाश होता है तो शाखा आदि होने का कहा सवाल खड़ा होता है। सम्यक दर्शन की पूरी महिमा रत्नकरण सावकाचार्य में भी की है। विद्यावृत्ति से संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत सती सम्यक तो बीजा भावे तरोरिव कहकर पूरे सम्यक्त की महिमा की है। ये किसकी दृष्टि से बात चली पूरी? ये आध्यात्मिक टोन है ये पूरी, जिसमें मिथ्यात्व को बंध का कारण कहा जा रहा है। ओके, दूसरी अपेक्षा कल क्या देखी हमने? कषाय से बंद होता है, ये दूसरी अपेक्षा कल देखी। उसका कहने का तात्पर्य इतना सा ही था, मिथ्यात्व का अभाव किया है, हेतु मिथ्यात्व का अभाव किया है तो फिर अभी गाफिल क्यों रहते हो? प्रवचन सार की 81-82वीं गाथा, जिसमें कहते हैं अभी रत्न चिंतामणि प्राप्ति की यदि रत्न चिंतामणि की प्राप्ति यदि हुई हो तो अभी विषय चोर बहु फिरत है और उनकी रक्षा कैसे होगी, इसका बराबर ख्याल रखे। निरंतर अत्यंत जागृति, मैं अत्यंत जागृत रहता हूं, ऐसा वहां पर घोषणा की है। बचे हुए राग द्वेष का भी उन्मूलन करने के लिए कटिबद्ध होते हुए जीव की बात कही है। और फिर यदि सम्यक तो हुआ हो आपको तो फिर श्रामण्य को क्यों अंगीकार नहीं करते? श्रामण्य को अंगीकार करो, ऐसा कहा है। और फिर नियम सार में तो यहां तक कह दिया कि व्रत के रहित जीव भले ही सम्यक्त्व से युक्त हो तो भी उसकी दशा कोठार में रखे अनाज समान है। कोठार में रखे अनाज समान मतलब कोई ग्रोथ नहीं होगी। अनाज है तुम्हारे पास तो बो ना, फिर उसको फसल आने दो ना। कोठार में रखे समान, वेयर हाउस में रखे समान, वो अनाज और बोए अनाज में जितना अंतर है उतना व्रतहीन सम्यक के होता है। और देखो सम्यक तो होकर भी क्या निहाल हो सकता है। 4 गति में देखो श्रेणिक आज भी भटक रहा है। वही वो व्रत लेता, अणुव्रत महाव्रत को अंगीकार करता, उस पर ये नौबत न आती। तो कहते हैं मात्र सम्यक तो लेने से ही काम नहीं चलेगा। अभी भी सम्यक्ति के मरण को भी बोलिए, बाल मरण ऐसी संज्ञा है जिनागम में, तो क्या है उसमें? और फिर पूज्यता असंजदम न वंदे, असंयमियों के कभी भी पूजा नहीं होती, इसलिए संयमियों की ही पूजा होती है। उस न्याय से संयमियों को संयमी का पद अंगीकार करना योग्य है। सम्यक तो होकर भी क्या निहाल किया। ये किसकी विवक्षा है कहने की?
कषाय बंध का कारण है आगम की, और एक तीसरी विवक्षा और हेतु। बोलिए, तीसरी विवक्षा हमने कल देखी थी, जिसमें बताया गया था, जिसमें मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवा, ये प्रमाण की दृष्टि है और संपूर्ण रूप से ये सबके कवरेज करके बात करती है, इसलिए हमने इसको प्रमाण की दृष्टि बोल दिया। 3 बातें जिनागम की ली और उसके सामने 3 हेतु और आगम आधार भी हमने दिए। किसने ये चार्ट बराबर पूरा किया है, भले टेबुलर फॉर्म में नहीं हो, लेकिन बराबर तीनों ऐसे 9 बातें लिखी है बराबर। क्या क्या? ये तीनों कथन तीनों विवक्षाओं में, उसके आगे 3 हेतु, क्यों ऐसा कहा है जिनागम में, और उसके आगे आगम आधार। ऐसे 9 पॉइंट्स मैंने लिखा है। मैं तो जानता ही हूं कौन नोट कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे भाव है कि इसको नोट करे प्रॉपरली। ये कहीं लिखा थोड़ी ना है ऐसा कुछ, ये तो जितना मेरे ज्ञान में आता है वैसा मैं पुटअप कर रहा हूं। तो कल इसकी चर्चा हमने की, अभी थोड़ी सी और चर्चा करनी है। आज थोड़ी सी आंखों को अच्छे से खुली रखकर ही वो पार पड़ेगी। कुछ आपको क्या करना है, एक तरफ 8वां अध्याय खोलो और एक तरफ 6वां अध्याय खोलो। आप ये दोनों में मैं कुछ आपसे पूछूंगा, आपको बताना है। मैंने एक बात कल कही थी कि 8वां अध्याय इज नथिंग बट, बोलिएगा कोई? वेरी नाइस। कोई बोलेगा अच्छे से? एक आध यह बोलो। एक आध शब्द आ रहे हैं 2-3 जन से, लेकिन 8वां अध्याय इज संक्षिप्तीकरण ऑफ 6वां अध्याय, ऐसा बोलना चाहिए आपको। 6वां अध्याय का संक्षिप्तकरण किस प्रकार है, ये अभी हम डालते हैं। देखो, सबसे पहले ये तो बहुत बड़ा चार्ट हो सकता है वैसे, लेकिन मैं कितना कर पाता हूं देखते हैं। अभी यहां पर लिख रहे हैं 8वें अध्याय का पहला सूत्र, मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग, ये बंध के हेतु है। ओके, ये बात 6वें अध्याय में आपको ढूंढनी है। ये वहां पर कहां पर आई थी? मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग, ये बंध के कारण है। ये हूबहू वहां पर कहा आई है। आप ऐसा कर सकते हैं, इसको एक जगह दो टेबल बना के, एक जगह 8वां अध्याय लिखो, एक जगह 6वां अध्याय लिखो। पहले 6वां अध्याय लिखो, लेफ्ट वर्ड्स, और राइट वर्ड्स लिखेंगे आप 8वां अध्याय, और ब्रैकेट में लिखेंगे संक्षिप्तीकरण, और यहाँ पर विस्तृत शैली, लेफ्ट वर्ड्स विस्तृत शैली लिखेंगे 6वें अध्याय में। तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर क्रमशः 5 बातें लिखे। आप लाइन में लिखो, मिथ्या दर्शन, नीचे अविरति, नीचे प्रमाद, नीचे कषाय, नीचे योग। कहा लिखा है आप? तो आपने किसने पूरा किया चार्ट? किसने क्या लिख रहे हैं? हाँ, लेफ्ट में, लेफ्ट में 6वां किया क्या? हाँ, तो फिर मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग, जो 5 कारण है ना, ये 8वें अध्याय के अंतर्गत लिखना है आपको। 8वें अध्याय के अंतर्गत। अभी बहुत जनों ने चार्ट बनाना चालू किया, मैं रुका तो, नहीं तो फिर वो तो ये समझ लो ऐसी ऊपरी बात बननी थी। अभी 6वें अध्याय में आप क्या क्या पुटअप करेंगे, ये मैं चाहता हूं। 6वें अध्याय को थोड़ा दृष्टि में रखकर आपको ये बताना है मुझे, वहां पर कहा क्या क्या बात आई। पहले सूत्र में योग आ गई, ये तो सब बोल रहे हैं, तो अब मैच करिए वहां पर प्रॉपरली कि पहले सूत्र में 6वें अध्याय के योग आ गए, तो योग को योग वहां पर जोड़ दो, एरो करके मैच द फॉलोइंग करो और बोलिए। अभी देखो आयुष जी का ये कहना है कि 4था सूत्र देखिए, 1 मिनट, क्या कहना है इनका, मैं देखता हूँ 4थे सूत्र में क्या कहते हैं। स कषाया कषायो सांप्रदायिक क्रियापतियो। यहाँ पर क्या है, आश्रव के भेद भी तब बताए है। जो कषायवान जीव है उनके सांप्रदायिक आश्रव, जो अकषायवान जीव है उनके इरियापत आश्रव। अकषायवान मतलब 11, 12, 13 गुणस्थान।
ये तो इन्होंने आश्रम के भेद गिनाए हैं, अभी नहीं कुछ आप कलम उठाएंगे, थोड़ा रुको और बोलो। वेरी नाइस। हमें 5वें अध्याय का बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। आप एक काम करिए, 5वें अध्याय में आप योग को योग आपने टैली कर लिया है ना। अब 5वें अध्याय का इंद्रिय कषाय जो वर्ड है ना, वो सीधा जाकर मिलता है कषाय से। कषाय से कषाय जाकर मिलेगा वहां पर, है ना। अब इसी सूत्र का अव्रत वो सीधा जाकर मिलेगा अविरति से। अब समझ रहे हैं बात को? देखो सुनो, ये तुम्हारी मैं वैसे ही एब्सेंटी लगा दूंगा सबकी, तुम ऐसा नहीं समझना। तुम देखो ये सब ब्लैंक पड़ा है यहाँ पर, कितनी दूरी पर बैठे ये सब, ये ब्लैंक पड़ा है पूरा, कैसे क्या बताए। अरे ऐसा लगता है इनको कैसे समझाए, इनको थोड़ी सेंस होती है ना, सेंस वो भी समझता है। पहले को अपने को फिलअप करना चाहिए, सीधा दूर बैठे ये सेंस का प्रयोग किया करो। और फिर ऐसे उबे उबे मन से बैठते हैं इतनी शिथिलता से, मतलब जितना नजदीक से नजदीक बैठ सकते हो उसका प्रयास करना चाहिए। पहली लाइन फिलअप करो, फिर दूसरी में जाओ, फिर तीसरे में जाओ। अब बैठे जैसे ये लाइन बैठे, आप यहां पर भी बैठ सकते हैं, आप बैठे हुआ आप बैठ सकते हैं यहां पर। चलो कहां तक आए? अव्रत अविरति को लगाए। सूत्र नंबर 13। नहीं, ये तो आश्रम के अवान्तर भेद दिखा रहे हुए। हाँ, अब मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। अभी रुक जाना। अपन कहां तक आए? क्या क्या देख पाए हम? मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय और योग, तीनों की समस्या अपने हल हो रही है, प्रॉपरली हल हो रही है। हमको चाहिए मिथ्या दर्शन और प्रमाद की बात। अभी ये इसे अध्ययन में टटोलनी और है तो ये मैं किस आधार से बोल रहा हूं? यदि ना होता तो फिर विस्तृत और संक्षिप्तीकरण शैली ऐसे कैसे बोलता मैं? तो दो बातें आपको छाट निकालनी है, मिथ्या दर्शन और अविरति, सॉरी प्रमाद, ये कहां पर बैठा है ये आपको बताना है। देखिए अभी मैं उसको लेता हूं। आपको क्या करना है, ये सीधी बातें नहीं लिखी है, आपको ढूंढ निकालना है। ऐसा निकलेगा ये, जैसे यहां पर लिखा है क्रिया, मिल रहा है सबको? क्रिया, इन क्रियाओं को अपन ने 25 क्रियाएं लिखाया था। अभी हिंट, आगे बढ़ो, कोई बढ़ो आगे। उन 25 क्रियाओं में बोलिए उन 25 क्रियाओं में बोलो। मिथ्या तो क्रिया थी एक, पहली क्रिया सम्यक तो क्रिया भी थी वैसे, लेकिन दूसरी क्रिया मिथ्यात्व प्रवर्धिनी क्रिया थी। तो ये दूसरी क्रिया मिथ्यात्व प्रवर्धिनी, ये सीधी जाकर मिलेगी मिथ्या दर्शन से। तुम नोट नहीं कर रहे क्या अक्षत? मिथ्या दर्शन से जाकर मिलेगी। अभी प्रमाद किसको मिलेगा ये देखना है हमको। अब प्रमाद में 25 जो क्रियाएं हमने लिखी थी, उसमें प्रमाद संबंधी कितनी क्रियाएं थी कोई बताएगा? इसमें तो काफी सारी निकली थी, मैं थोड़ी थोड़ी गिनाऊं आपको। एक तो 25 क्रियाओं में, आप लोग थे 25 क्रियाओं के काल में? नहीं, आप लोग नहीं थे, तभी तो 25 क्रियाओं के काल में थे। 2 दिन चला था यहाँ पर, 1 दिन। अच्छा, आपको आधा ही मिला होगा फिर तो, क्योंकि 25 क्रियाओं को मैंने 2 दिन लिया था, वैसे पूरे लिया था 1 दिन। ठीक है, तो उसमें मैंने लिया था एक, देखिए आपको याद आ रहा होगा, विदारण क्रिया लिया था, जिसमें उसका अर्थ यह खोला था, आलस्य से शुभ क्रियाओं को न करना और दूसरों के द्वारा किए गए पापादिक कार्यों का परिग्रहण करना विदारण क्रियाएं कहलाती है। अंडरलाइन द वर्ड्स आलस्य से शुभ क्रियाओं को ना करना, इसमें प्रमाद बैठा है, ये विदारण क्रियाओं की तरफ संकेत करता है। और बोलिए, और देखा था जिनाज्ञा उल्लंघन क्रिया, या उसी का नाम दिया था आज्ञा व्यापारी की क्रिया। अर्थ किया था, जैसी शासन में आज्ञा है
जैसी शासन में आज्ञा है आवश्यक कार्य करना चाहिए, उन क्रियाओं को कर्मोदयवश नहीं कर सकते हैं, तो उसका अन्य प्रकार से अर्थ लेना, निरूपण करना, अन्यथा निरूपण करना आज्ञा व्यापारी की क्रिया है। इसमें भी प्रमाद छिपा है। कैसे छिपा है? उल्लंघन करता है, उन क्रियाओं को कर्मोदयवश नहीं कर सकता, तो उसका अन्य प्रकार से अर्थ निकाल लेता है। फिर वो, अरे वो तो इस भूमिका में, वो ऐसा, इसमें भी प्रमाद बैठा है। और अनाकांक्षा क्रिया एक लिया था, उसका अर्थ किया था मूर्खता से या आलस्य से आगम में बताई हुई विधि के अनुसार कर्तव्य न कर सके, उन कर्तव्य में अनादर भाव रखे, वह अनाकांक्षा क्रिया है। और एक लिया था अनामुक्त क्रिया, अनामुक क्रिया, अनामुक, उसी का एक नाम दिया था अनाभोग। याद आ रहा है? कुछ मिल रहा है क्या संकित? अनाभोग, उसका अर्थ क्या किया था? बिना शोधे हुए, बिना देखे हुए जमीन पर बैठ जाना, सो जाना, अपने शरीर के अंगों का निक्षेपण करना, यह अनामुक क्रिया है। इन सब क्रियाओं में प्रमाद कितना बसा हुआ है, इस कारण इन क्रियाओं को नहीं, तो ये भी प्रमाद के जरिए ही होता है। और कौन सी है? प्रमादिनी क्रिया का क्या स्पष्टीकरण किया था? हाँ, प्रमादिनी क्रिया एक अलग से लिखा है तो अच्छा होता, जिसमें ये कहा था कि पहले तो स्वयं तप के फल का वांछक होकर संयम व्रत प्रतिज्ञा को धारण कर तपस्वी नाम प्राप्त कर लेता है, परंतु बाद में समय पाकर तप के कष्ट से भयभीत हो, जल की इच्छा, अन्न की इच्छा, स्त्री की इच्छा आदि से संतप्त हो, फिर क्या करता है? मैं तो संयम से दुखी हो रहा हूं और ये असंयमी सुखी है, अच्छा खाते पीते हैं, ऐसे भावपूर्वक स्वयं संयमी होने पर भी बाद में प्रमाद योग से पापोदय के कारण, ठीक है, ये प्रमादिनी क्रिया में चला जाएगा। आप समझ रहे होंगे ये बराबर। बस अभी तो आप जितनी मेहनत करोगे, ये सबको सामने रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा सब पूरा। अभी हमने देखा कि मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग को भी एक प्रकार से 6वें अध्याय में गिनाया था, लेकिन बहुत बारीकी से उसको समझने की आवश्यकता थी, और ये बात यहाँ पर उभर कर इन्होंने कह दी है, और एक सूत्र में ही। आइए, हाँ हाँ ना, वो तो अपने पहले ले लिया, सम्यक तो पहली क्रिया ले लिया अपने से, और एक मिथ्यात्व क्रिया, 25 क्रियाओं में मिथ्यात्व की क्रिया ली है, तो वहां पर मिथ्या दर्शन उन्होंने उजागर किया है। ठीक है, आइए अपने प्रकरण में। कल हम जहां तक आए थे, अभी हमें आगे बढ़ना है। दूसरे सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। वैसे मिथ्या दर्शन के कितने भेद है आप सब जानते हैं? ग्रहित अग्रहित ऐसे भी कर सकते हैं भेद। एक तो 363 भेद भी बताए जाते हैं, जिसमें क्रियावादी, कोई अक्रियावादी, अक्रियावादी 180, क्रियावादी 84, आपने सुना होगा ना ये सब। फिर अज्ञानवादी कितने हैं? वैनयिक 32 और बचे हुए अज्ञानवादी। इस प्रकार ये 363, जो 363 कहते हैं ना, मत चलाए मारिच ने, वो 363 ये है। अब 363 वो ये है, ये भी संक्षेप भेद है। फिर असंख्यात लोक प्रमाण जिसके भेद इतने बनेंगे, तो उसके भी कितने ही भेद बनेंगे, कितने ही। आगे बढ़ते हैं। और फिर मिथ्यात्व के 5 भेद तो आप सब जानते ही हैं। एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व के भेद प्रभेद होते हैं। मिथ्यात्व अविरति के भी भेद प्रभेद आप जानते हैं। 12 अविरति, जिसमें 6 इंद्रिय अविरति, 6 प्राणी अविरति। और प्रमाद के भी 15 भेद आप जानते हैं। 4 विकथा, 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति, स्नेह, निद्रा, 4 कषाय प्रमाद। फिर कषाय के भी आप 25 भेद सब जानते हैं।
अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण संजुलन, ये चौकड़िया 4 और 9 कषाय, ये 25 कषाय। और योग के भी 15 भेद आप सब जानते हैं, 4 मन योग, 4 वचन योग और 7 काय योग, सत्य असत्य उभय अनुभय, ऐसे 4 वचन के और 4 मन के भेद पढ़ते हैं। और काय योग संबंधी 7 भेद हमने गिनाए थे पूर्व कक्षाओं में, तो उसमें लिया था औदरिक औदरिक मिश्र, वैखरिक वैखरिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्मण काय योग। टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में एक प्रकरण पर प्रकाश डाला है। वहां पर यह लिखा है कि जब 5 कारणों में कषाय गिनाया, प्रमाद क्यों गिनाया जब प्रमाद में भी कषाय है। तो वहां पर यह लिखा था, वहां पर प्रमाद में जो कषाय लिखा है वो कषाय 6वें गुणस्थान तक समझना, लेकिन 7वें गुणस्थान के बाद जो कषाय है वो कषाय नामक जो अलग सा उन्होंने पॉइंट बनाए हैं, वो 7वें गुणस्थान के आगे की कषाय समझना। सब समझ रहे? इसलिए जब प्रमाद को गौण किया जाता है तो आप समझ लेना ये समस्त कषायों को गिना रहे अभी। और जब प्रमाद को अलग से रखेंगे तो समझ लेना यहाँ पर 6वें गुणस्थान तक की कषाय प्रमाद में शामिल कर रहे हैं और कषाय अलग से 7वें गुणस्थान के आगे से ले रहे हैं। ऐसा 8वें अध्याय में टोडरमल जी ने खोला है इसको। अब दूसरे अध्याय का थोड़ा सा व्याकरण देखेंगे, दूसरे सूत्र का व्याकरण देखते हैं। एक एक पद को विचारना है अभी हमको। स कषाय, जीव दूसरा पद, कर्मणो तीसरा पद, योग्यान चौथा पद, उद्गल 5वां पद। एक मिनट। 6वां पद आदत्ते, 7वां पद बंद। इनको विचारना अभी, 7 पदों को विचारते हैं। सूत्र में कितने पद आए? एक एक पद का औचित्य क्या है, ये वैयाकरण की अपेक्षा चर्चा चलनी है। ये कोई आगम की अपेक्षा, आगम को लेकर ही बात करेगा आखिर वो। प्रश्न ये खड़ा हुआ, आपने स कषाय से सूत्र प्रारंभ किया, ये कहने का क्या औचित्य है जब अभी अभी आप एक सूत्र बोल के आए कि मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग ये बंद के हेतु है, तो स कषायवान जीव क्यों कहा? प्रकरण तो चल ही रहा है इन सब का और सबको ही बंद होता है, मिथ्या दर्शन को भी, अविरति को भी, प्रमाद को भी, कषाय को भी, और बोलो योग को, योग वालों को भी बंद होता है। तो यहाँ पर जो कषाय है वो कायदे से अंत दीपक भी नहीं रहा ना, मध्य दीपक रहा, तो कषाय को फिर से हीरो क्यों बनाया आपने? वैयाकरण का ये प्रश्न हुआ तो आचार्य व्याकरण से ही क्या उत्तर देते हैं? आचार्य देव ये कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि 5 कारणों में एक कषाय, अभी कषाय में भी यहां पर समझना कषाय तक ही लेना पड़ेगा आपको, ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि स्थिति और अनुभाग बंद कषाय को लेकर होता है, योग को लेकर नहीं होता। और कर्म का स्थिति और अनुभाग ही विशेषपने को, उसकी स्थिति अनुभाग हो तो वो विशेषपने को प्राप्त होता है, स्थिति अनुभागहीन हो तो वह हीनपने को प्राप्त होता है। याद आ रहा होगा टोडरमल जी का उदाहरण शराब वाला, जिसमें ये उन्होंने कहा था शराब यदि थोड़ी भी हो लेकिन ज्यादा अनुभाग वाली हो और ज्यादा देर तक नशा बनाए रखे, ऐसी ताकत हो, स्थिति अनुभाग ज्यादा हो तो ज्यादा पने को प्राप्त होती है। और ज्यादा भी कोई शराब पिए, कम इंटेंसिटी वाली हो और कम दर तक के लिए नशा चढ़े तो कम पने को ही प्राप्त होती है। तो स्थिति अनुभाग को लेकर वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए कषाय को हमने पहले पद पर डाल दिया। समझे? लोक में भी देखते हैं जठराग्नि जितनी प्रज्वलित है तो भारी से भारी भोजन भी पच जाता है, और जठराग्नि यदि प्रज्वलित बिल्कुल नहीं है तो पानी भी मुंह में फिरने लगता है। तो पूरी अग्नि जैसे प्रज्वलित हुई उसके अनुसार पाचन होगा, तो कषाय जैसी रहेगी उसके अनुसार ये स्थिति और अनुभाग होगा। इसलिए हमने कषाय को मुख्य किया। जीव पद के आगे आप उसका हेतु लिखेंगे। जीव कहकर क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? कहते जीव का क्या औचित्य है? कह रहे जीव कहकर हम ये कहना चाहते ये प्राणधारियों की चर्चा है।
ध्यान रखना, इस न्याय से सिद्ध भगवान अजीव के दायरे में आ रहे हैं। तो उनको धवल में कहा भी अजीव है सिद्धों को, क्योंकि जब हम परिभाषा करते हैं जो प्राण धारण करे सो जी, तो सिद्धों ने तो कोई प्राण धारण नहीं किए है। इस न्याय से वाकई में वे अजीब में आएंगे, क्योंकि व्यवहार की तरफ से बात कही जा रही है और व्यवहार नए बोलिए सिद्धों को विषय कहा बनाता है, फिर वो तो वास्तव में अजीब है। तो यहां पर जीव शब्द कहकर क्या बोला, ये संसारियों को ही बंद होता है, पर पकड़ में तो सब आ रहा होगा, अच्छे पकड़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे सब। देखो यही वो टीम है ये पूरी, आज आगे आ गई नहीं है, और ये कहाँ चला गया, ये तो पीछे ही रहा अभी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, फिट फॉर नथिंग। चलो वो धरती पर बोझ बने रहना कोई ज्यादा अच्छी बात थोड़ी है। हम कुछ न कुछ होना चाहिए हमारे पास। देखो कहाँ तक आए, जीव। तो जीव मतलब यहां पर कौन सा जीव बंद को प्राप्त होता है, ये सांसारिक जीव की बात चल रही है। और एक बात समझने की इसमें आवश्यकता है, इसे जीव कहेंगे तो प्राण कहाँ तक होते हैं, एक आयु नामक प्राण 14 गुण स्थान में भी होता है, लेकिन उसको गौण करके आपको चर्चा रखनी है पूरी। आचार्य देव यहां पर यह कह रहे हैं जीव मतलब यहां पर प्राणधारियों को लेते, जीव अर्थात प्राणधारी, ये तो परिभाषा सेट है। जो जीव की परिभाषा क्या करी है, जो प्राण से जीवे सो जीव, और प्राण 10 है, और 10वां प्राण आयु प्राण है, और 14 गुण स्थान में मात्र आयु प्राण है, आप सब जानते हैं, है ना। 13वें गुण स्थान में 4 प्राण रहे थे, 5 इंद्रिय नहीं था और मनोबल नहीं था, वहां पर 6 प्राण वही हट गए थे और केवल 4 प्राण के धारी रहे थे, वचन बल, काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। अब आते आते 4थे गुण स्थान 14वें गुण स्थान में आए तो वहां पर मात्र आयु प्राण रहे। अब जानते हो 14 गुण स्थानवर्ती जीव सांस नहीं लेते, और जब भी वे केवली समुद्घात के स्थिति में पहुंचेंगे तब भी यह स्थिति फिर बनने वाली है। अपर्याप्त हालत में भी श्वास नहीं होती है तो वहां पर भी श्वास चली जाएगी। अभी कहने की बात यह है मेरी कि 14 गुण स्थान को भले ही प्राण है, लेकिन उसको यहां पर जीव के दायरे में नहीं लेना, नहीं तो वो दिक्कत आएगी, क्योंकि उनको तो बोलो, उनको तो बंद नहीं होता, उनको थोड़ी ना बंद होता है, बंद तो मात्र 13वें गुण स्थान तक ही होता है। इसलिए 14 गुण स्थान को गौण करना यहां पर जीव पने में। और जीव का अर्थ यहां पर मतलब लेंगे प्राणधारी, और उसमें 14 गुण स्थान को गौण किया, तो पहले 13 गुण स्थानवर्तियों को जीव कहा तो उनके बंध होता है, तो ये जीव का अर्थ लिया। अब कर्मणो योग ज्ञान, इन तीसरे और चौथे पद को हमको देखना है। तो वैयाकरण का भी ये कहना है, ये तत्वर सूत्रों की टीकाओं में नहीं मिलेगा। वैसे जो वर्णी जी अच्छा खुलासा करते थे उसका, कहते हैं ये क्या सूत्र डाल दिया इन्होंने, कर्मणो योग ज्ञान, ऐसे 2 पद न कहकर कर्म योग ज्ञान इतना ही आप शब्द डालते तो वही अर्थ होता, और सूत्र गारव न होकर लाघव भी हो जाता। लाघव समझते हो ना, छोटा। तो आपने क्यों ये कर्मणो योग्यान ऐसा शब्द डाल दिया, कर्म के योग्य ऐसा समास अलग से करने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो वैसे ही बनता था। तो कहते हैं एक नया अर्थ हमको फलित करना है इसमें से। अब नया अर्थ क्या फलित करेंगे, वैसे अभी तक क्या फलित हो रहा था अर्थ, स कषायवान जीव कर्म के योग्य पुद्गल को ग्रहण करता है। अब कहते हैं कर्मणो योग्यान, ऐसा हम शब्द को तोड़ के हम और एक बात कहना चाहते हैं, इसके 2 टुकड़े करेंगे हम। कह रहे क्या, कषायत्वात् जीव कर्मणो योग्यान, एक तो ऐसा पढ़ा जाए, और दूसरा कर्मणो योग्यान पुद्गलना दत्ते सबंध। 2 वाक्य इसमें बैठे हैं कह रहे। तो पहले वाक्य का हमको तात्पर्य यह है कहने का कि कर्म के उदय को लेकर ही कषाय होता है,
ये भी हम साथ साथ कहना चाहते हैं। वैसे फलित के अर्थ निकल रहा था इसमें से मात्र कषाय से बंध होता है, कषाय से कर्म होता है, लेकिन कर्म से ही वो कषाय हुआ है, ये भी इसमें बात छिपी हुई हमको दिखानी है। कह रहे रहस्यपूर्ण कितना अर्थ निकाल रही है ये आप समझ रहे हैं। द्रव्य कर्म भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म तो फलित निकल रही है, लेकिन इसी में बैठा है कह रहे द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म, तो वो हम यहां पर दिखाना चाहते। देखो यहां पर इन्हीं के शब्दों में मैं पढ़ूं, शंकाकार देखो क्या कहता है, मैं पढ़ के दिखा रहा हूं। इस सूत्र में तीसरा और चौथा पद है कर्मणः योग्यान, अर्थात कर्म के योग्य जो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप हो सकती है उनको बांधता है यह जीव। यह अर्थ इसमें विवक्षित है। यह कर्मणः योग्यान, ऐसे दो पद अलग अलग रखे गए हैं, उनका समास नहीं किया गया। उनका समास भी हो सकता था कर्मयोग्यान, और अर्थ भी वही निकलता है कर्म के योग्य, और समास करने से कर्म के योग्य ऐसा अर्थ उसमें भी निकलेगा। और समास करने से सूत्र में लाघव भी होता है, फिर समास नहीं किया गया और पृथक विभक्ति का उच्चारण किया गया। इसका कारण यह है कि कर्मणः शब्द से अन्य वाक्य का भी ज्ञान होता है। कैसे? कर्मणः शब्द से पहले के पदों का संबंध जोड़ा जाए तो एक वाक्य निकलता है, और कर्म के उत्तर में कहे गए शब्दों से संबंध जोड़ा जाए तो दूसरा वाक्य निकलता है। प्रथम वाक्य क्या है कि कर्म के कारण जीव स कषाय होता है। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ही है यहां पर, तो ये भी बात फलित निकल रही है इसमें। ये तीसरे और चौथे पद का रहस्य हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, अभी क्या देखना है? पांचवा कौन सा है पद? पुद्गल। अभी पांचवा पद पुद्गल क्यों डालना उचित समझो? सूत्र इतना भी बन सकता था, कितना? बोलो सिद्धांत, सूत्र क्या बन सकता था? स कषायत्व जीव नहीं, सीधा ऐसे कहते थे कषायवान जीव कर्म बंधन को प्राप्त होता है, सीधी बात थी वो तो ऐसा क्यों लिखना कि कर्म के योग्य पुद्गल को ग्रहण करता है और वही बंध है, कर्म को ग्रहण करता है। तो पुद्गल ये पद का औचित क्या? तो ये कहना चाहते, हम दिखाना ये चाहते हैं कि वो मूर्तिक को ग्रहण कर रहा है, कर्म को कोई चेतन ना समझे वो मूर्तिक है, हम इतना दिखाना चाहते हैं। ये क्यों दिखाना चाहते हैं? देखो उनकी लॉजिक, वे ये कह रहे हैं क्योंकि ये युक्ति संगत बात ये है कि उपकार और घात ये चेतन का चेतन कदापि नहीं कर सकता। चेतन के उपकार और घात में, उपकार और बाधा में अचेतन ही निमित्त बन सकता है, चेतन नहीं। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कर्म ये कोई चेतन वस्तु नहीं है, चेतन होती तो कदापि उसका ऐसा उपकार और अनुपकार ऐसा नहीं बनता, फिर उपकार अपकार ऐसा निमित्तपना नहीं बनता। इसलिए हम ये दिखाना चाहते कि ये पुद्गल ही के निमित्त से हो सकता है और ये कर्म पुद्गल है, क्योंकि स्पष्ट हेतु देते हैं आचार्य। देखो ना, कह रहे अमूर्त आकाश का अमूर्त दिशाओं के माध्यम से कोई अनुग्रह भी नहीं होता और ना कोई विघात होता है। ठीक उसी प्रकार यदि कर्म भी चेतन होता तो वो ना उपकार कर सकता ना घात कर सकता होता। और आज पुद्गल है तो उपकार क्या कर रहा है? जीवन और सुख में उपकार कर रहा है, और घात क्या कर रहा है? मरण और दुख में घात कर रहा है ये जीव का। ऐसा पकड़ रहे ना? और टोटली चारों को एक नाम तो दिया जाएगा कि वे निमित्त ही है, इसलिए चारों को उपकार ही कहेंगे आखिर, पांचवें अध्याय के हिसाब से तत्व और सूत्र के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कौन सा पद रहा? आदत्ते। आदत्ते का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना। ग्रहण करना इसलिए बोल रहे ये कि कर्म बंधन के लिए कर्म को कहीं बाहर से नहीं आना पड़ता, वही आत्म प्रदेशों पर स्थित रहते हैं ये विश्रसोपचय के रूप में। किस रूप में? गोमट सार में आएगा अभी एक दो दिन में। विश्रसोपचय
और कल तो मैं कह ही रहा था कार्मण वर्गण जो कर्म रूप होती है, अबाउट टू, वेटिंग लिस्ट का पूरा बोल रहा था। विसर्जोपचय नहीं बोला था ना कल, वर्ड का प्रयोग नहीं करा था। विसर्जोपचय का संधि विच्छेद बनता है विसरसहा उपचय, विसरसहा स्वभाव से, उपचय इकट्ठा होना। यहां पर राग द्वेष आदि भाव किए मिथ्यात्व से लेकर योग पर्यंत तक के, तो वहां पर विसरसा उपचय मतलब कार्मान वर्गना अपने आप कर्मरूप परिणमित हो जाती है। तो आदत्ते ये विसरसोपचय को मुख्य करके बात रखी। अंतिम पद की तरफ ध्यान देंगे। बंध, बंध शब्द का क्या औचित है व्याकरण में यदि देखा जाए तो आचार्य देव ये कह रहे हैं, हम इसके माध्यम से अन्य मतों का खंडन करना चाहते हैं जो गुण और गुणी में बंध स्थापित करके दिखाते हैं कि गुण और गुणी में बंध होता है। उनको हम कहना चाहते हैं कि भैया उनका तो तादात्म्य में संबंध होता है और बंध तो ये कहलाता है। जो जिसको हम कह रहे कार्मण वर्गण कर्म रूप होना, बंध तो ये है कह रहे हैं, इससे बंधता है जी। वो कोई बंध नहीं है गुण और गुणी का, वो तो अविभाजी अंश है, उसका विभाजन नहीं हो सकता गुण का द्रव्य से। ठीक है, ये दूसरा सूत्र हमारा पूरा हुआ। तीसरे सूत्र की तरफ हम बढ़ लेते हैं। सब तैयार है? तीसरे सूत्र की तरफ आना है और इसकी हूबहू वही चर्चा चलेगी। आपको रिपीटेशन भी लगेगा पूरा अध्याय, लेकिन मुझे करना जरूरी है ये रिपीटेशन में। क्यों? ये इस रिकॉर्डिंग में भी पूरा आना चाहिए ना, कोई ये स्वतंत्र रूप से इसको सुने। तो गोमट सार में भी हमने देखा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी देखा ही था, प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विदय। विदय का अर्थ होता है भेद, भेद होगा ना, भेद, प्रकार, चार प्रकार का बंध होता है। प्रकृति, स्थिति, अनुभव, प्रदेश, प्रदेशाहा, तत् विदय। तत् ये बंध की तरफ संकेत है, अनुवृत्ति बंध की लगा लेना। चार प्रकार का बंध होता है। अनुभव यह शब्द अनुभाग की तरफ संकेत करता है। अनुभव ये मूल शब्द पड़ा है इनका, हम देखते हैं अभी क्या क्या। वैसे आप जानते हैं कोई भी द्रव्य होता है, बोलो अभी वह, हाँ अनुभाग ही दिया है, कोई बात नहीं, इसमें पदांतर उपलब्ध हो रहा है। कई तत्व और सूत्र में आपको अनुभव मिलेगा, किसी में अनुभाग मिलेगा, उसमें कोई बात नहीं है। वहां पर आगे क्या दिया है, लेकिन विपाको अनुभव कुछ दिया है आगे? नहीं 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 नहीं, आगे का एक सूत्र है समापन का, विपाको अनुभव। कौन सा सूत्र है रे? 21वां। वहां पर क्या दिया है देखो फिर। हाँ, बहु दिया है ना, फिर वहां पर बहु दिया है, दिया है, फिर बहु लेंगे वहां पर। तो कहीं भी हो वो कोई आपत्तिजनक नहीं है। अब इन्होंने यहां पर ही अनुभव लिखा है, इसलिए भी अनुभव ठीक लगता है। लेकिन कुछ भी हो, अनुभाग अनुभव एक अर्थवाची ही है इस प्रकरण में। कोई भी द्रव्य होता है, जो मैं कह रहा था, कोई भी द्रव्य होता है वह चतुष्टयात्मक होता है। सदैव सर्वम कोनेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्। ये कौन ये कह सकता है कि वस्तु चतुष्टय से रहित है? अर्थात कोई नहीं कह सकता। स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से उसकी अस्ति है और परद्रव्य परक्षेत्र परकाल प्रभाव से उसकी नास्ति है। तो कर्म भी एक द्रव्य है, तो उसका भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा। तो प्रकृति बंध यह उसका स्वद्रव्य है, प्रदेश बंध ये उसका क्षेत्र है, स्थिति बंध ये उसका काल है, अनुभाग बंध ये उसका भाव है। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। मैंने वहां पर भी कहा था कि भाव में अनुभाग लिखा और प्रकृति बंध हम द्रव्यवाची बोल रहे हैं, और प्रकृति का अर्थ भी भाव होता है, स्वभाव।
और अनुभाग में भी हम क्या बोल रहे हैं, भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसा डाल दिया तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, दोनों का अलग सा निकलेगा अर्थ मैं लूंगा यहां पर। देखो तो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध क्या है, ये मैंने समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए थे आपको। उदाहरण एक दिया था, जैसे हम बैंक में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो 4 चीजों की आवश्यकता होती है, नेम, एड्रेस, एज, ऑक्यूपेशन। कुछ भी चीज आपको बतानी है, पत्रिका भी किसी को भेजनी है, कम से कम 4 बातें लिखना जरूरी होगा। क्या क्या, कि कहाँ कार्यक्रम है, कब कार्यक्रम है, किसका है और किस संबंधी है। नेमिनाथ का पंच कल्याणक है। ओके, तो नेमिनाथ का पंच कल्याणक द्रव्य और भाव इसमें आ गए, कहां पर है और कब है, यह प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा। एक भी मिसिंग होगा तो आदमी सोचेगा क्या करना है। पंच कल्याणक है, इतने बजे इतने जना आना। अभी जिनको देखना है नेमिनाथ का, वो वैराग्य का वो सीन, और जिनको नीलांजना का डांस देखना है वो थोड़ी नहीं जाएगा फिर समझ में आता है। तो वो निश्चित करेगा कि प्रोग्राम क्या है, तो बताना जरूरी है नेमिनाथ का। लेकिन नेमिनाथ का क्या है और कौन से नेमिनाथ की बात चल रही है, ये तो कह रहे फिर पंच कल्याणक की बात है। हाँ, फिर भगवान का कोई कार्यक्रम है, नहीं तो उनका भी नाम नेमिनाथ था ना, कौन A.N. उपाध्याय थे ना, A.N. उपाध्याय नाम सुना है, उनका भी प्रवचन सार को उन्होंने वो ये लिखा है, इंग्लिश अनुवाद वगैरह किए थे उन्होंने काफी सारे, तो उनके भी पिताजी का नाम नेमिनाथ था। तो नेमिनाथ मतलब कौन, ये पंच कल्याणक कहेंगे तो ये भगवान की बात है। और कब होगा, कैसे, 4 बातों का ज्ञान होना जरूरी है। हम कोई जगह भी खरीदी करते हैं, फ्लैट, तो उसको नक्शा जब बनता है तो उसको नॉर्थ में क्या, साउथ में क्या, ईस्ट में क्या, वेस्ट में क्या, 4 बातें आती है। अब शहरों में 6 बातें आती है। बोलिए, ऊपर और नीचे का भी मेंशन होता है। पहले तो ये होता था रजिस्ट्री में पहले ये होता था, जैसे मैंने कोई जगह ले ली तो उसका ये अर्थ होता आकाश तक पूरे अपनी, आकाश तक मान देगा, कहा आकाश सब मेरा ही है साहब अरे मेरा मतलब अपन जिसको कहते ना 1 एकड़ ही नहीं है अपना, वो आकाश तक पूरा अपना ही तो है। जितना भी चढ़ाओ, क्यों रोते हो, लेकिन चढ़ाएगा कितना, तो लेकिन शहरों में ऐसा भी नहीं है, आकाश तक अपना और जमीन में अपना ऐसा नहीं रहता है। ऊपर का भी निश्चित होता है और नीचे का भी निश्चित होता है, क्योंकि इतनी मंजिली बिल्डिंग है, कोई तुम्हारा ही नहीं है सब पूरा। थोड़ा ठक ठुक करोगे अगल बगल के ऊपर नीचे वालों के, फिर दौड़ते आएंगे तुरंत। तो कहना क्या है, मुझे अभी पूरा क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ये 4 बातें। मैंने याद आ रहा होगा देश का भी एक उदाहरण दिया था। एक देश की परिभाषा में 4 बातें होना जरूरी है। बोलो, स्वतंत्र नाम, स्वतंत्र भूभाग, स्वतंत्र आर्मी, मिलिट्री फोर्स। क्यों, मिलिट्री वॉज कनेक्टेड विद टाइम फैक्टर। जितनी मजबूत तंदुरुस्त मिलिट्री रहेगी उतना वो ज्यादा काल वो लाइफ है उस देश का। और चौथा लिया था उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो इसके भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। तो प्रकृति बन, स्थिति बन, अनुभाग और प्रदेश। परिभाषा देखते हैं। प्रकृति मतलब नेचर। नेचर वो क्या काम करेगा, आखिर नौकर चाहिए, क्या काम करेगा प्रकृति, तो उसकी प्रकृति कैसी है, तो कहते ज्ञान पर, ज्ञान को ढकना। तो आदि ये प्रकृति में चला जाएगा। फिर स्थिति, कितने काल के लिए ढका रहेगा, काल फैक्टर ना, टाइम फैक्टर। तो आजकल ये जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने भी MLT ऐसे रहते हैं ना, इनके क्या क्या रहता है इनका, MLT मैंने अभी देखा था इसमें। वो अभी वो टाइम फैक्टर भी बढ़ाने लग गए ना उसमें। पहले टाइम फैक्टर नहीं आता था उसमें। MLT नहीं समझते आप क्या है चीज, मास, लेंथ और टाइम।
होता है ना, MLT कहते हैं उसको, नहीं जानते क्या? ऐसा यूनिट में लिखते हैं उसको, कभी CGS में लिखते हैं। और फिर 4D, 4D में क्या लिया अब मैं भूल रहा हूँ उसको, टेम्परेचर लेते क्या 4th डायमेंशन के रूप में? नहीं, ये नहीं घटित हो रहा है फिर यहाँ पर। स्थिति मतलब मियाद, कितनी देर के लिए वो कर्म जीव के संपर्क में बना रहेगा कर्म के रूप में। कार्मण वर्गणा के रूप में तो वही बैठा रहे, वो कोई बात नहीं। कर्म के रूप में निमित्त नैमित्तिक संबंध कितने काल का बना रहेगा? स्थिति। और वो भी अबदा काल में तो कुछ काम नहीं करेगा, वो बात अलग है, लेकिन कितने काल तक के लिए वो कर्म के रूप में वहां पर बैठा रहेगा। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, इंटेंसिटी कितनी रहेगी उसकी। इसका क्रम थोड़ा सा ऐसा है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रूप में नहीं है इसका क्रम। अनुभाग कितनी इंटेंसिटी से वो ढकेगा, ज्ञान पर आवरण करेगा, इंटेंसिटी क्या रहेगी। सातवें वेद में उदय होगा, इंटेंसिटी कितनी होगी। जैसे सातवें उदय भगवान का भी है, देवों का भी है, तीर्थंकर, भगवान मतलब तीर्थंकर लेना, और देवों का भी है, भोग भूमि वालों का भी है, हम मनुष्यों का भी है, सातवें उदय सबका है, सबकी इंटेंसिटी न्यारी न्यारी है। तो ये अनुभाग निश्चित करेगा कितने अनुपात में होगा, और प्रदेश की कितने परमाणु, नंबर ऑफ परमाणु, ये प्रदेश बंध में आएगा। ये चारों प्रकृति बंध, स्थिति, अनुभव, प्रदेशास्तद विदय, इसका सामान्य रूप हमने देखा। शेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः।